आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है पॉलीग्राफ टेस्ट से अब ये राज उगलेगा, ये संजय रॉय। लेकिन अभी भी गुस्सा उसी तरह का है। देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोलकाता में हाई कोर्ट के बाहर वकील सड़कों पर उतरे। ये वकीलों को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये पुलिस मुख्यालय के बाहर, ये यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां भी प्रदर्शन हुआ। तो ये आपने देखा कोलकाता का हाल। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तरफ बात हो रही है डॉक्टर से रेप और हत्या की। यूपी में देखिए आगरा से तस्वीर आ रही है। एक लड़की स्कूटी पर जा रही है, पीछे दो बाइक सवार पीछा कर रहे हैं। देखिए रात का वक्त है, स्कूटी पर लड़की है, अगल बगल दोनों तरफ आपको दो लड़के नजर आ रहे हैं। आगरा की तस्वीर है, देर रात देखिए सड़क पर क्या हो रहा है। बारिश हो रखी है, दोनों तरफ देखिए, ये देख रहे हैं बाइक सवार लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी बाइक पर लात भी मार रहे हैं। ये आगरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सोचिए, लड़की जब सड़क पर निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत करना, यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं बाइक से लड़की स्कूटी से जा रही है, बाइक सवार क्या कर रहे हैं। यह आगरा की कहानी है। यूपी में योगी राज में क्या होता है ये देखिए। दोनों अंदर हैं, दोनों बाइक सवार जो स्कूटी में जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, दोनों सलाखों के पीछे हैं। 12 घंटे भी नहीं लगे, योगी राज में फौरन अंदर। कल भी मैंने आपको दिखाया था, लड़की से छेड़छाड़ या रेप, सजा देख लीजिए आप। अगली तस्वीर देखिए, अंबेडकर नगर, रेप किया था यूपी के अंबेडकर नगर में, इनका भी आज एनकाउंटर हो गया। हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीर सामने आती है यूपी की। ये सबक है ऐसे लोगों के लिए और संदेश है ऐसी जहनियत और मानसिकता वालों के लिए कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही चलता है। लड़की से छेड़छाड़, ये रेप का आरोपी है। देखिए खेत में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और अब पुलिस के कंधों पर है। अब दूसरी तरफ देखिए, कोलकाता वाला है। ये कोलकाता वाला आरोपी है, रेप, बलात्कार और हत्या वाला। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट आज हुआ और अब इसके बाद अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और ऑटोप्सी रिपोर्ट जो बताती है कि पीड़िता की मौत किस तरह से हुई, किस बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर को लेकर दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट का सच जानकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ पहले बेरहमी से रेप हुआ, फिर उसकी आवाज दबाने के लिए उसका गला घोट दिया गया। डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, पैर और पेट से लेकर प्राइवेट पार्ट तक में हमलों की बौछार कर दी गई। दरिंदगी का एक गुनहगार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन वो पाप के बाकी मोहरे का नाम छिपा रहा है। लेकिन ये सच भी जल्द ही बाहर आने वाला है। आरोपी संजय रॉय का साइको टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, मतलब उसका हर झूठ बेनकाब होगा और खुलेगी डॉक्टर से दरिंदगी की सारी परतें और सबूत। और आइए मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही हॉल है, इसी हॉल में दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, इसी हॉल में रेप हुआ और इसी हॉल में बेरहमी से उस डॉक्टर की हत्या हुई। 45 मिनट के अंदर संजय रॉय 45 मिनट लगभग इस सेमिनार हॉल में रहा और 45 मिनट में उसने बेरहमी की। अब देखिए जरा ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है। यह दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये डिटेल्ड रिपोर्ट आती है ऑटोप्सी की। क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। ये रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ इस रिपोर्ट के जरिए और लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट डरा देने वाली है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की असली वजह का पता लगा है। आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता पर वहशियाना हमला किया। लेडी डॉक्टर उस वक्त नींद में थी, तब संजय रॉय ने उस पर हमला किया। रात के वक्त 3 साढ़े 3 बजे का वक्त। इसके बाद भी डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की, वो लड़ती रही। डॉक्टर के नाखून में स्किन और ब्लड मिला है। इस शख्स का डीएनए टेस्ट से साबित हुआ है कि स्किन और ब्लड संजय रॉय का है, जो लेडी डॉक्टर के नाखून में मिला है। हाथापाई के दौरान संजय की स्किन पीड़िता के नाखून में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से डॉक्टर की जान गई थी। डॉक्टर के शरीर पर संघर्ष और चोट के निशान मिले। डॉक्टर की बॉडी पर 1 2 नहीं 14 चोट के निशान मिले हैं। उसके चेहरे पर भी खरोच वाले जख्म मिले। गला दबाने से डॉक्टर का जो थायराइड कार्टिलेज है वो टूट गया था, ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कहती है। आधी नींद में अचानक हमले के बाद
उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा रखा था। डॉक्टर के होठ, पेट, आंख, दाहिने हाथ पर चोट के निशान है। उंगली पर खरोच के साथ चोट के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका कॉलर बोन भी टूट गया था। मुंह और गला दबाने से डॉक्टर की मौत हो गई। आरोपी के हाथों पर भी गहरी चोट के और खरोच के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों के सीमेन की खबर जो आई थी वो झूठी है, वो गलत है और फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ की जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जिस डॉक्टर ने 151 mg सीमेन की बात की थी उसे नोटिस दिया पुलिस ने नोटिस देकर उस डॉक्टर को आज बुलाया है। सुनिए जरा डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जिन्हें आज बुलाया था और उनसे पूछताछ की गई। Why have I been summoned? I really don't know because I have done any wrong. I have done any no wrong rather. So what if based on some baseless allegations they have summoned me? My lawyers are going, my colleagues are going, all protest doctors are going. Let's see what they have to say. अब देखिए आपने सुन लिया उस डॉक्टर को, लेकिन सच कैसे सामने आएगा? सच बताएगा ये शख्स जिसने कई चेहरे अब तक अपने दिखा रखे हैं। इन चेहरों के पीछे कई चेहरे हैं। ये है संजय रॉय के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कल हुआ था और आज भी इसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। देखिए जरा क्या हुआ इसके टेस्ट में। ये संजय रॉय बैठा है। सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के बयानों से शक हो रहा है। कोलकाता रेप केस में संजय रॉय दरअसल मुख्य आरोपी है। संजय रॉय का आज फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। संजय रॉय का कई घंटों तक यह टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में आरोपी के दिमाग को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ आपको बताऊं उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी के दिमाग में दरअसल क्या चल रहा था इसकी जानकारी मिली। सीबीआई की टीम को आरोपी के बारे में कई और बड़ी पुख्ता जानकारियां मिली। आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई। कैसे आरोपी ने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी, ये सारी जानकारी साइकोलॉजिकल टेस्ट में मिली है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी जिसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। देखिए जरा इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। यह है संजय रॉय। अब आपको बताऊं कि संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें क्या होना। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और कोर्ट ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपी की मंजूरी जरूरी होती है। यह आप पॉलीग्राफ टेस्ट देख रहे हैं, वो डॉक्टर भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्या होगा इसमें। दरअसल झूठ पकड़ने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। मशीन की मदद से यह देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। आप देखिए इसके शरीर में आपको मशीन लगी नजर आ रही है। इसके हाथ पे बीपी मशीन भी लगी है। एक शख्स सामने बैठा हुआ है, उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे यह टेस्ट कर रहा है। किसी अपराध की तह तक जाने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और 2 से 4 घंटे के बीच यह टेस्ट खत्म हो जाता है। इसमें आरोपी से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में मशीन को व्यक्ति के शरीर से जोड़ दिया जाता है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं इसके बॉडी में। इसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। झूठ बोलने पर दिमाग से एक सिग्नल P300 निकलता है और झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है अचानक, जो कंप्यूटर पर जांच टीम के सामने दिखता भी है। इसमें सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पसीने तक सच बता देते हैं और हाथ और पैर में हलचल भी सच झूठ का पता बता देती है। आपको बताऊं यह है पॉलीग्राफ टेस्ट जो इस शख्स का होना है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आखिर इसका सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना है, इसका नार्को टेस्ट भी होना है। नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होगा। इस नार्को से क्या पता चलेगा? आपको याद होगा श्रद्धा का मर्डर करने वाले आफताब का भी नार्को टेस्ट हुआ था। ऐसे होगा नार्को टेस्ट। दरअसल इसके बाद रेप आरोपी संजय रॉय का नार्को भी हो सकता है। सीबीआई को इसके लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। दरअसल शातिर अपराधियों से नार्को के जरिए सच उगलवाया जाता है और इसमें आरोपी के शरीर में कुछ दवाएं दी जाती हैं। इस दवा से आरोपी को अचेत अवस्था में ले जाया जाता है। जटिल केस को सुलझाने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है और तब व्यक्ति दरअसल जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता। कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, लेकिन इससे जांच एजेंसी को कड़ी जोड़ने में मदद जरूर मिलती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद इसका पॉलीग्राफ टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। इसका टेस्ट होगा जिसमें लंग्स टेस्ट, हार्ट टेस्ट सहित दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसमें दवा की डोज आरोपी के वजन पर निर्भर करती है। मॉनिटरिंग
जो डॉक्टर देखते हैं वो डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह है नार्को टेस्ट। अब सुनिए जरा डॉक्टर कपिल कक्कड़ क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं इन टेस्ट से क्या होगा। संजय रॉय का टेस्ट होगा तो वो बातें जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो भी सामने आ जाएंगी। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि ट्रुथ सीरम आदमी को दिया जाता है और उसमें उसको ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है जहां पे उसकी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट पे पहुंच जाता है। वो ऐसी स्टेट होती है जहां पे वो अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो भी उससे सवाल पूछे जाते हैं वो उसका जवाब देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है उसके जो फिल्टर्स होते हैं ब्रेन के वो कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर रहे होते, तो जो जितने भी इंफॉर्मेशन है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड जो हिपोकैम्पस ब्रेन का पार्ट होता है उससे अनएडिटेड बाहर आ जाती है और वहां पे पुलिस को क्लू मिल सकता है कि आदमी ने किया, किस किस के साथ किया, कौन कौन उसके साथ इन्वॉल्व थे, कि वो अकेला था, उसने कैसे प्लानिंग करी। तो ये सब चीजें इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलती हैं।